Welcome to my channel Nisa Lecture. Like, share and subscribe. ठीक है। पीछे हमने देखा कि हम लोग पीरियड कैसे निकालते हैं। मतलब 1 को डिवाइड करते हैं 12 फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको डिवाइड करते हैं 12 के साथ, फिर जो आंसर आता है उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम लोग मशीन साइकिल से किस तरह टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस गिवन है। जैसे अब हमारे पास मूव R3 ये वाले गिवन है। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट है जंप इफ नॉट ज़ीरो, फिर लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, डू नथिंग, फिर उसके बाद एमयूएल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मशीन साइकिल्स गिवन होती हैं कि मूव के लिए अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन के लिए मशीन साइकिल हमारे पास पक्की होती है कि 1 ही है। डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास गिवन है 1, फिर डिक्रीमेंट है जंप इफ नॉट ज़ीरो के लिए 2, फिर लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, ये हमारे पास मशीन साइकिल्स की वैल्यूज गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास जैसे यहाँ पे मेंशन 11.0592 मेगाहर्ट्ज। तुम्हें पता है कि इसके लिए जो हमने पीछे टाइम पीरियड निकाला था वो क्या निकाला था, 1.085 म्यू सेकेंड्स। तो अब उसके साथ हम क्या कर देते हैं, टाइम टू एग्जीक्यूट निकालने के लिए कि कितना टाइम लगा इस इंस्ट्रक्शन को होने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मशीन साइकिल्स होती हैं जैसे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम लोगों ने पीछे टाइम पीरियड निकाला था जैसे 1.085 म्यू सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी मशीन साइकिल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के बाद तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोगों को इस एग्जांपल में, ये पिछले एग्जांपल में पीरियड देखा कि हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हम लोग मशीन साइकिल से टाइम टू एग्जीक्यूट किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और मशीन साइकिल्स का पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए सीपीयू कितनी साइकिल लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हमारे पास डिक्रीमेंट है तो तब हमारे पास जो है कितनी साइकिल्स लेता है सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर अगर हमारे पास डिक्रीमेंट है जंप इफ नॉट ज़ीरो है तो तब हम क्या करते हैं, हमारे पास कितनी साइकिल्स देता है। अगर लॉन्ग जंप है, शॉर्ट जंप है या डू नथिंग है या एमयूएलबी जो इस ये है, तो हमारे पास कितना टाइम लेता है ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, वो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय आंसर। फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम टू एग्जीक्यूट से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये टाइम आ जाता है कि कितना टाइम लगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। फिर उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें हमने क्या निकालना है, साइज ऑफ डिले। साइज ऑफ डिले का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, साइज ऑफ डिले। साइज ऑफ डिले के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। उसके बाद आगे हमारे पास प्रोग्राम गिवन है, मूव A55H, मूव P1, फिर एक डिले, कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट जंप, डिले, फिर मूव, फिर डिक्रीमेंट, फिर आर रिटर्न। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, साइज ऑफ डिले निकालना है। इट मीन्स कि हमने जस्ट डिले इंस्ट्रक्शन को हमने यूज़ करना है। जो हमारे पास ये ऊपर सारा है इसको हमें यूज़ नहीं करना, हमें जस्ट डिले इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास मूव की क्या है। हमें पता है मूव की क्या थी, हमने ऊपर देखी थी 1, या आगे 1 मशीन साइकिल। उसके बाद डिक्रीमेंट जंप कितनी है 2, और रिटर्न की भी क्या होती है 2। तो हमने टाइम डिले कैसे निकाला कि हमारे पास ये जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन है, ये वाली कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, 200 टाइम्स। डिक्रीमेंट हुआ फिर ये ऊपर गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आया, फिर डिक्रीमेंट हुआ इसके वैल्यू के अंदर,
फिर ऊपर जंप किया, फिर डिक्रीमेंट हुआ, तो ये कितनी टाइम्स रिपीट हुए? 200 टाइम्स। तो हमने क्या लिखा? 200 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस जो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन थी और ये इंस्ट्रक्शन थी, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड कैसे निकाला था हम लोगों ने? जो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी वाले फ्रीक्वेंसी के जरिए। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया? टाइम डिले आ गया। तो हमारे क्या आया? 436.255। Don't forget to like, share and subscribe.